तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था जिधर उनके ओएंडलिंग सोचता है। मैं सच बताऊं तो मैंने तुम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। और सच बताऊं तो तुम पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाओगे। हाँ पता है दोस्तों, जो लोग एपिसोड 1 नहीं देखे होंगे तो फिर ये वाला पार्ट उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी एपिसोड 1 को नहीं देखे हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। आप एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिधर वेंडलिंग अपने फैमिली मेंबर के साथ होता है और उसको पीने के लिए बस एक कप पानी मिलता है। आप कहानी पेजन में आती है जिधर वेंडलिंग के सामने एक कप चाय रखा हुआ था और वो और अल्फ्रेड एक साथ थे, जिधर अल्फ्रेड वही प्राणी को अपने मैजिक की मदद से अपने थैली में भर लेता है, जो देख के वेंडलिंग शॉक हो जाता है। फिर वो और अल्फ्रेड एक साथ चाय पी रहे होते हैं, जिधर वेंडलिंग उस थैली की ओर घूर रहा था। फिर अल्फ्रेड वेंडलिंग को बोलता है, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। वेंडलिंग बोलता है, तुम मुझे मैजिक सिखाओगे, पर क्यों? और बोलता है, मेरे पास मैजिक सीखने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद अल्फ्रेड बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और इसके बाद वो अपने मैजिक से एक लकड़ी को अपने पास ले आती है और बोलता है, मैं बस डिसिप्लिन बच्चे को मैजिक सिखाता हूँ। फिर वेंडलिंग बोलता है, मैं मैजिक सीखने के लिए तैयार हूँ मास्टर। अल्फ्रेड बोलता है, तो ठीक है, हम लोग कल से मैजिक सीखने के लिए तैयार है, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वेंडलिंग बोलता है, मैं समझ गया। फिर वो मन में सोचता है, क्या ये बात सीक्रेट रखना पड़ेगा। अल्फ्रेड उसको बताती है, अगर किसी को पता चले कि तुम मैजिक कर सकते हो तो कोई तुम्हें लॉर्ड बनने की कोशिश करेगा। वेंडलिंग तभी बोलता है, मैं तो बस 8 साल का हूँ। फिर अल्फ्रेड बोलता है, तुम एक बच्चे हो, तुम्हें लॉर्ड बनना नहीं चाहिए, और मैजिक एक बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद वेंडलिंग को अपने फैमिली के बालों के साथ दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा था। फिर इधर से ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है। मैं बस ओपनिंग सेरेमनी का हल्का सा झलक दिखाता हूँ। ओपनिंग सेरेमनी के बाद अल्फ्रेड और वेंडलिंग को एक साथ दिखाया जाता है, जिधर वेंडलिंग पूछता है, क्या हम दोनों का मैजिक सेम होने वाला है। फिर अल्फ्रेड वेंडलिंग का हाथ पकड़ता है और कुछ हद तक अल्फ्रेड और वेंडलिंग का मैजिक सेम लगता है। ये अल्फ्रेड अपने माना के वजह से पता लगाता है और बोलता है, जैसा मैं बोलूंगा तुम भी बस वैसा ही बोलना। वेंडलिंग वैसा ही बोलने लगती है। फिर वो उसका माना देख के बोलती है, तुम मेरे जैसे कुछ एक्टर हो पर मेरे जैसे नहीं हो, तुम चाहे तो मुझसे भी स्ट्रांग बन सकते हो। हमें इधर पता चलता है अल्फ्रेड वेंडलिंग का मैक्सिमम पावर का भी अंदाजा नहीं लगा पाया। इधर सीन चेंज होता है और वेंडलिंग का पापा को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में आए थे, और वो अपने सेकेंड बच्चे को बोलता है, इधर से क्रिस्टल बॉल किधर गया, मैंने तो उसको ऊपर रखा था। फिर उसको याद आता है कि वेंडलिंग थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी में था। फिर वो कुछ देर सोचने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, उसे क्या लगता है उस क्रिस्टल में सच में मैजिक स्किल होगा। फिर इधर रात का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद वेंडलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपना फायर मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उधर अल्फ्रेड आता है और बोलता है, मैंने सोचा भी नहीं था तुम कुछ दिनों में ही इतना एडवांस मैजिक कर सकते हो। वेंडलिंग बोलता है, ये आपकी वजह से ही हुआ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वेंडलिंग पूछता है, आपके इस बैग में क्या है। अल्फ्रेड बोलता है, इसमें कुछ सब्जियां है जो कि मैं जंगल से ले आया हूँ, और मैं तुम्हारे फैमिली के लिए ही ये सब ले आया हूँ। फिर इधर रात का सीन दिखाया जाता है जिधर वेंडलिंग और वेंडलिंग का फैमिली वालों को एक साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। वेंडलिंग का मॉम बोलता है, आज तो खाने के लिए बहुत सारे सब्जियां है। अमाई बोलती है, ये वेंडलिंग ने ले आया है। वेंडलिंग का पापा पूछते हैं, ये तुम किधर से ले आए हो। वो एक सब्जी को देख के एक क्वेश्चन पूछता है और बोलता है, ये तो नदी के किनारे मिलता है। वेंडलिंग इससे थोड़ा घबरा जाती है। वेंडलिंग का पापा बोलता है, नदी पार करने के लिए कोई ब्रिज भी तो नहीं है, तुम शायद अपने मैजिक का यूज करके उड़ के नदी पार किए होंगे। फिर वेंडलिंग का पापा जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी फैमिली मेंबर भी हंसने लगता है, जिसकी वजह से वेंडलिंग थोड़ा रिलैक्स होता है।
पर उसका सेकेंड भाई को शक होता है कि वेंडलिंग मैजिक कर सकता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर वेंडलिंग एल्फ्रेड के साथ हवा में उड़ रहा था। एल्फ्रेड बोलता है ये एक एडवांस मैजिक है, तुम्हें ये समझने के लिए हवा को वाइब्रेशन को समझना होगा। फिर वेंडलिंग ध्यान लगाता है और एक पंछी को फील करता है। इसके बाद वो एक पत्थर लेता है और उसको नीचे फेंकती है। फिर उस पत्थर के ऊपर मैजिक स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से वो पत्थर जाके पंछी के ऊपर लगता है। इसके बाद वेंडलिंग और एल्फ्रेड को एक साथ दिखाया जाता है जिधर वो खाना खा रहे थे, मतलब उन लोगों ने पंछी का शिकार करके उसको पका के खा रहे थे। इसके बाद वेंडलिंग एक चटनी का डिब्बा निकालता है और अपने खाने में देता है, जो देख के एल्फ्रेड पूछता है वो क्या है। वेंडलिंग बताता है इससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। फिर एल्फ्रेड बहुत सारा चटनी अपने खाने में देता है और बोलता है सच में ये बहुत टेस्टी है, और बोलता है वेंडलिंग को वो जंगल के ज्यादा अंदर ना जाए। वेंडलिंग पूछता है क्यों। एल्फ्रेड बोलती है क्योंकि जंगल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है और उधर काफी सारे जड़ी बूटी और खाना भी मिलता है, पर बहुत से लोग अमीर बनने के लिए उधर जाता है और वापस नहीं आ पाता है। फिर वेंडलिंग अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और तभी बोलता है मेरे भाई को मेरे ऊपर शक हो चुका है, वो दिन रात मेरे पीछा करते रहता है। उसको क्या इस बात का डर है कि तुम्हारे पास मैजिक है और तुमको लॉर्ड बना दे। तभी वेंडलिंग का बैलेंस बिगड़ जाती है और वो जैसे तैसे करके संभाल लेती है। एल्फ्रेड बोलता है क्या उसको इस बात का डर है कि उसके हाथ से वो सीट छीन जाएगा। वेंडलिंग बोलता है मुझे लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एल्फ्रेड बोलता है तो भी ठीक है, तुम एक एडवेंचरस बन जाओ। फिर वेंडलिंग का बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी गिरने ही वाला होता है, पर एल्फ्रेड अपने मैजिक की मदद से उस पानी को गिरने से रोक लेती है। एल्फ्रेड आगे बोलते हैं वेंडलिंग में एडवेंचरस बनने का सारा खूबियां है और वो भी एक एडवेंचरस ही था और इसलिए वो वेंडलिंग के ऊपर पूरा विश्वास करता है। फिर वेंडलिंग बोलता है ठीक है, मैं भी एडवेंचरस बनना चाहता हूँ। तभी एल्फ्रेड खतरा महसूस करता है और उसके हाथ के आसपास से काला ऑरा निकल रहा था और उसको याद आता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगले सीन में वेंडलिंग और वेंडलिंग के फैमिली मेंबर को एक साथ दिखाया जाता है जिधर वेंडलिंग बोलता है मुझे एडवेंचरस बनना है और वो लोग रात में खाना खा रहे थे। वेंडलिंग बोलता है मैं 12 साल में एडवेंचरस एकेडमी में जाना चाहता है। फिर उसका पापा बोलता है हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, जो सुन के वेंडलिंग का हालत कुछ ऐसा होता है। फिर अगले दिन वेंडलिंग और एल्फ्रेड को एक साथ दिखाया जाता है जिधर एल्फ्रेड मैप देख के समझा रही होती है एडवेंचरस एकेडमी किधर मिलेगा। फिर बोलता है उधर के लोग कुछ सामान वगैरह को बेच और खरीद के खाते हैं और वो एकेडमी काफी ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मैजिक वगैरह सीखना पड़ेगा। फिर बोलता है पहले तुम्हें उड़ने का मैजिक सीखना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। फिर वेंडलिंग को एल्फ्रेड आसमान में ले जाती है। वेंडलिंग ये नजारा देख के काफी खुश और हैरान हो जाती है क्योंकि वो आसमान के काफी ऊंचाई में चला आया था। फिर तारों से भरी रात का सीन दिखाया जाता है और इधर एल्फ्रेड को दिखाया जाता है जिधर उसकी शरीर से काफी ज्यादा काला ऑरा निकल रहा था और वो डर की वजह से चीखने चिल्लाने लग रहा था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है। फिर इधर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट दिन एल्फ्रेड को दिखाया जाता है जो कि वेंडलिंग को ट्रेनिंग दे रहा था। फिर एल्फ्रेड वेंडलिंग से बोलता है कि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। वेंडलिंग बोलता है पर मैंने तो अभी अभी उड़ने वाला मैजिक स्टार्ट किया था और क्या जरूरत है इतनी जल्दी मैजिक खत्म करने की। एल्फ्रेड बोलता है तुम जितने भी सीख चुके हो वो ही काफी है, बस वो प्रैक्टिस करते रहो। इधर सीन चेंज होता है और वेंडलिन का फैमिली वाले को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। तभी वेंडलिन का फादर बोलता है कुछ दिनों से अफवाह मिल रही है कि कुछ लोग जंगलों में पाए गए हैं, पर वो लोग इंसान नहीं है, बस इंसानों की तरफ दिखता है और उसके शरीर से अजीब सी चमक निकलती है। ये सब बातें चली रही होती है तभी वेंडलिंग अल्फाबेट के बारे में सोचता है। वेंडलिंग का पापा आगे बोलता है वो लोग आगे जाके भेड़िए में बदलेगा और इंसानों का खून पीने लगेगा, सॉरी ज़ॉम्बी में बदलेगा। ये सुनने के बाद वेंडलिंग जंगल में एल्फ्रेड को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद ही वेंडलिंग गिर जाता है,
तभी उधर अल्फ्रेड आता है और बोलता है तुम इधर इतनी रात में क्या कर रहे हो। वेंडलिंग बोलता है कुछ ज़ॉम्बीज या फिर स्पिरिंग डेज जंगल में पाए गए हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तभी अल्फ्रेड बोलता है वही स्पिरिंग डेज या फिर ज़ॉम्बी है। वेंडलिंग बोलता है मैं नहीं मानता। इसके बाद वेंडलिंग अल्फ्रेड का हाथ छोड़ देता है। फिर अल्फ्रेड एक स्टोरी को बताती है जो कि आज से 5 साल पहले वो और उसका सिपाही मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, पर मॉन्स्टर का संख्या था बहुत ज्यादा और उसका सैनिक का संख्या थे बस 2000। वो जब लड़ाई में उतरा था तब उसने मैजिक का आपा खो लिया था और तब से वो ऐसा बन गया। मैं अगर ये पहले बता देती तो तुम मुझसे मैजिक नहीं सीखते, इसलिए मुझे ये सब छुपाना पड़ा। और वेंडलिंग से माफी मांगती है। फिर बोलता है मुझे जब पता चला कि मैजिक सीखने वाला कोई है तो मुझ पे बहुत खुशी मिली। आगे बोलता है मैं वेंडलिंग को सारे मैजिक दे दूंगा, पर मैजिक मिलने के बाद तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझको डिस्ट्रॉय कर दोगे। वेंडलिंग बोलता है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अल्फ्रेड बोलती है मैं तुम्हें होली मैजिक सिखाऊंगा, पर तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दो प्लीज, मेरे पास और ज्यादा ताकत नहीं है। इसके बाद अल्फ्रेड अपने घाव को दिखाता है और हमें इधर पता चलता है अल्फ्रेड अपने मैजिक की मदद से उस घाव को छुपा रहा था, झेल रहा था। फिर वो आगे बोलता है मैं नहीं चाहता मैं किसी इंसान को खत्म कर दूं और मैं एक ज़ॉम्बी में बदल जाऊं। इसके बाद अल्फ्रेड सारे मानव को वेंडलिन के अंदर समा देती है। फिर अल्फ्रेड उसको खत्म करने को बोलते हैं, पर वेंडलिन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर अल्फ्रेड बोलता है पिछले 2 हफ्ते में क्या क्या हुआ उसके बारे में सोचो। फिर वेंडलिन अल्फ्रेड के साथ में जितने भी टाइम गुजराया है या फिर स्पेंड किया है उसके बारे में सोचता है और अल्फ्रेड को थैंक यू बोलता है। फिर अल्फ्रेड बोलता है रुके क्यों हो। वेंडलिन उसको लास्ट बार धन्यवाद बोलने के बाद उसको मिटा देती है। फिर अल्फ्रेड को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय होते होते बहुत खुश था और जाते हुए वेंडलिन को गुड बाय बोलती है और आखिरी बार वेंडलिन को देखता है और उसको अपना ख्याल रखने का बोलती है। जिसके बाद वेंडलिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था और अल्फ्रेड हमेशा के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वेंडलिन रोना बंद करता है और बोलता है मैं एडवेंचरस बन के रहूंगा। फिर कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर वेंडलिन एक एडवेंचर बन जाता है और अपने सफर में चला जाता है। जिसके बाद उसको गुड बाय कहती है और इधर लास्ट बार जिधर अल्फ्रेड से मिला है उधर एक पेड़ को दिखाया जाता है और इधर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।